आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रिएशन। ये एक ऐसा अकाउंट है जो बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस जब भी हम ट्रेडिंग एंड पीएन से निकाल लेते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस वो जो हम लोगों ने 11 में सीखा हुआ है, जिसके थ्रू हम किसी भी बिजनेस का एट द एंड ऑफ द पीरियड प्रॉफिट या लॉस को निकालते हैं। अब पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको ऑब्टेन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको आपको पार्टनर्स में बांटना होता है। क्योंकि सोल ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है कि वहाँ पे एक ही आपका ओनर है जिसको आप प्रॉफिट दे देते हो या लॉस दे देते हो, तो आपको उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा कि किसको कितना पैसा देना है। बट पार्टनरशिप में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको आपको प्रॉपरली तरीके से एलोकेट करना होगा अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स। और उसके लिए प्रॉफिट और शेयर का प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसका रेशियो दिया हुआ रहता है, राइट। सो हम लोग सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में जानेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है। इट इज़ अ स्पेशल अकाउंट दैट अ फर्म प्रिपेयर्स टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस अमॉन्ग द पार्टनर्स, राइट। अगर पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट या लॉस एट द एंड ऑफ द पीरियड बिजनेस में होता है तो एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है जिसका नाम रखा गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस अकाउंट के थ्रू हम प्रॉफिट या लॉस जो भी हम लोग पाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल से, उसको हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसका पर्पस क्या है कि इस अकाउंट को क्यों बनाया जाता है। इन पार्टनरशिप द प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू अ न्यूली ओपनड अकाउंट नेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको आप क्या करोगे, एक न्यूली ओपनड अकाउंट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें पहले ट्रांसफर करते हो। The firm uses it to show the allocation and distribution of net profit and other divisible item. फर्म यानी जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है वो इस अकाउंट को किस तरह से यूज करता है, टू शो द एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, किसको कौन सा अमाउंट किस तरीके से डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको इसमें दिखाया जाता है। एंड अदर डिविजिबल आइटम ऑल्सो। अदर डिविजिबल आइटम क्या है, जैसे हम लोगों ने पिछले लेसन में सीखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, फिर आगे और भी चीज़ें हैं जैसे पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, राइट। पार्टनर्स अगर फर्म को लोन देते हैं उस लोन पे उसको इंटरेस्ट मिलता है, या पार्टनर फर्म से लोन ले भी सकते हैं तो उस पर इसका इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ये सारा आइटम जो है जिसको हम लोग अदर डिविजिबल आइटम बोल रहे हैं, इसमें आपको पुट करना होता है टू द पार्टनर इन सेपरेट। सेपरेट में आप इसको पुट करते हो, हर पार्टनर को सेपरेट सेपरेट कितना देते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास ए और बी दो पार्टनर है, तो अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो ए का कितना है और बी का कितना है, ये प्रॉपरली इस अकाउंट में मेंशन करना पड़ता है। At the end of every financial year, it is prepared just like many other ledger account. हर फाइनेंशियल ईयर एंड में आपको क्या करना है, इस अकाउंट को प्रिपेयर करना है पार्टनरशिप बिजनेस में। और ये बिल्कुल हर तरह का जो लेजर अकाउंट हम आज तक बनाते हुए आए हैं उसी तरह से बनता है। मीनवाइल आप थोड़ी देर में ये जान लोगे कि जो भी अकाउंट आप बना रहे हो आज तक बिल्कुल उसी की तरह है, बट ये थोड़ा थोड़ा बिहेव करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। इनफैक्ट इसमें हम क्या करते हैं कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं, उसके बाद पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट उससे पहले आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होगा कि हमारे पास एक डीड और नो डीड का रूल भी होता है जिसको कंसिडर करके इसमें चलना पड़ता है, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में और जान रहे हैं। लाइक अदर अकाउंट, इसके भी दो साइड होते हैं, एक है डेबिट एक है क्रेडिट, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें जानेंगे कि इसके डेबिट साइड में कौन से आइटम हमें पुट करने हैं। तो डेबिट आइटम्स आर, फर्स्ट है हमारा रिजर्व टू बी केप्ट फ्रॉम प्रॉफिट फर्स्ट इफ मेंशन। अब इफ मेंशन मैंने इसलिए लिखा है कि अगर क्वेश्चन में स्पेशली ये लिखा रहे कि प्रॉफिट में से पहले आप रिजर्व निकाल के साइड करो, राइट। साइड करो का मतलब ये होता है कि क्या है, बिजनेस जब भी आप चलाते हो तो जो भी प्रॉफिट बिजनेस अर्न करती है, हमेशा क्या होता है कि बिजनेस के ओनर ये नहीं चाहते कि पूरी प्रॉफिट को विड्रॉ कर लिया जाए। कुछ प्रॉफिट हम उसमें रिटेन करते हैं, यानी कुछ प्रॉफिट उसमें हम छोड़ देते हैं, स्टॉक करते हैं रिजर्व के नाम से। ये हम लोग 11 में पढ़े हैं, बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस पे भी होते हैं और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उन रिजर्व्स को यूज़ भी किया जाता है। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कर रहे हो और अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि प्रॉफिट में से पहले कुछ हिस्सा लाइक वाइज 5% 10% या अमाउंट अगर मेंशन है, आपको उसमें से रिजर्व करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करोगे कि एक रिजर्व के नाम से आप उस प्रॉफिट में से पहले कुछ हिस्सा साइड कर लोगे उसमें, और उसमें मेंशन भी आपको करना है, राइट। तो डेबिट आइटम में पहला आइटम हो जाएगा रिजर्व का।
दूसरा हमारा डेबिट का आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम लोग लेसन्स में स्टार्ट किए थे और उसको कैलकुलेट करना भी सीखे हैं कि उसमें बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, जैसे अगर आप कैपिटल को फिक्स रखते हो और उस पर निकालते हो, या कैपिटल बीच बीच में चेंज हो रहा होता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट भी करना पड़ता है। इसलिए मैंने लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका दूसरा आइटम होगा, टू बी पुट आफ्टर कैलकुलेटिंग एज पर द रूल्स स्पेसिफाइड और एज पर द पीरियड गिवन। या तो जो रूल उसमें लिखे गए होंगे उसके हिसाब से। अब ये रूल क्या, अब रूल ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कि आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करोगे, उसके बाद पार्टनर वाइज, यानी ए और बी अगर दो पार्टनर है तो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करके प्रॉपरली सेपरेटली आपको उसमें दिखाना है, राइट। हमारा नेक्स्ट आइटम है पार्टनर्स सैलरी। अगर पार्टनर का कोई सैलरी दिया हुआ है तो आपको उसको भी डेबिट साइड के आइटम में पुट करना है, राइट। सिमिलरली सैलरी जो होता है वो बहुत तरीके से दिया होता है। मैं इसमें कुछ मेंशन कर देता हूँ। इफ पर मंथ गिवन, सो मेक अ calculation to convert it in annually, ठीक है, और the way mentioned in क्वेश्चन, राइट। यानी अगर आपको पार्टनर की सैलरी देनी है तो अगर पर मंथ दिया हुआ है, सो मेक अ कैलकुलेशन टू कन्वर्ट इट इन एनुअली, मतलब आप इसको एनुअली में कन्वर्ट कर लो, और द वे मेंशन इन द क्वेश्चन, या क्वेश्चन में जिस वे में दिया रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको एनुअल ही दिया हुआ है तो इन दैट केस आपको तो एनुअल ही डायरेक्ट पे कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स कमीशन। सिमिलरली जैसे पार्टनर को सैलरी दी जाती है, पार्टनर को कमीशन भी मिलता है, और ये भी आपको डेबिट में पुट करना है, राइट। सो पार्टनर का कमीशन जो है बहुत तरीके से दिया हुआ है। आइदर फिक्स अमाउंट दिया रहता है, एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूं कि फिक्स अमाउंट गिवन होता है, या फिर रेट ऑफ कमीशन, ठीक है, टू बी कैलकुलेटेड ऑन अ स्पेसिफिक अमाउंट, ये दिया रहेगा, ठीक है, लाइक सेल्स, ठीक है। पार्टनर कमीशन में क्या होता है, अगर आपको फिक्स अमाउंट दिया हुआ है कि किस पार्टनर को कितना कमीशन मिलेगा, वो आप डायरेक्टली पुट कर देना। अगर आपको रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है तो उसको कैलकुलेट करना है किसी स्पेसिफिक अमाउंट पे, जैसे सेल्स पे अगर कमीशन है तो सेल्स पे आपको कैलकुलेट करके इसको पुट करना है। नेक्स्ट है हमारा इन दिस साइट इफ प्रॉफिट कम्स देन द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम देयर। मतलब डेबिट में क्या होगा कि आपका जो लास्ट आइटम होगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर का हो सकता है। मतलब अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है तो उसमें एक प्रॉफिट जो लास्ट में बचता है, यानी अभी तक क्या है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सारा चीज़ आप पुट कर रहे हो, लेकिन लास्ट में क्या होता है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बच भी जाता है। अगर वो बचता है तो आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। हम लोग जब इसका स्पेसिमेन देखेंगे या एक एग्जांपल के तौर पे एक सम बनाएंगे या और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी थ्योरेटिकली मैं इन चीज़ों को लिख दे रहा हूँ, आप इसको सिर्फ दिमाग में रखना। जब हम इसका स्पेसिमेन में एक कंप्लीट सम को डिस्कस करेंगे तो आपको ये पीछे का नोट बहुत ज़्यादा काम देगा। तो प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर का मतलब हो गया इफ प्रॉफिट कम्स देन इट शुड बी divided among all partners in their profit sharing ratio, right।
पार्टनर्स को एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन किया होता है, जैसे मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था जब पार्टनरशिप का इंट्रो चल रहा था, कि जब भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होगा तो अग्रीमेंट में ये लिखा भी होता है, कभी कभी नहीं भी लिखा होता है, कि आपको उस प्रॉफिट को बांटना भी पड़ता है। ठीक है, राइट। तो बांटने के लिए बहुत सारा सिचुएशन है। अगर डीड नो डीड रूल के अकॉर्डिंग चले तो अगर बिजनेस में कोई डीड है तो उसमें प्रॉपरली मेंशन होगा कि कैसे बांटना है। अगर एग्जांपल के तौर पे हम बोले कि मान लीजिए फर्म का जो प्रॉफिट है वो आपका 1 लाख है, राइट, और इसमें से आप डिविजिबल आइटम को हटा दो। डिविजिबल आइटम इन द सेंस जैसे आपने इंटरेस्ट लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया है, सैलरी कमीशन वगैरह लिया है, उसको डिडक्ट कर दो। लेट्स से कि डिडक्ट होने के बाद उसका जो टोटल है वो 70,000 है। डिडक्ट होने के बाद आपको 30,000 का प्रॉफिट बच गया है। इसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट किसके लिए है? ये पूरा डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए है। अगर हम ये बोले कि हमारे पास ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 का है, यानी जो भी प्रॉफिट आएगा उसको 3:2 में बांटेंगे। 3:2 इन द सेंस मतलब 3/5 एंड 2/5 का प्रोपोर्शन रहेगा, राइट। तो आपका ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसको ए 30,000 का 3/5 ले लेगा और बी 30,000 का 2/5 ले लेगा, यानी आपको 18,000 ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड 12,000 बी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इस प्रॉफिट को प्रॉपरली सेपरेट तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में शो करना है। तरीका ये एग्जांपल का रह गया, क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्रेडिट आइटम्स की तरफ। क्रेडिट आइटम में सबसे पहले क्या आता है, देखो आप, सबसे पहले आपको जनरली लिखा मिलेगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस, राइट। जो भी प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में उसको सबसे पहले यहाँ ट्रांसफर करके रखना पड़ता है, राइट। वैसे डेबिट में मैंने ये छोड़ के रखा है क्योंकि अगर फर्म में लॉस होता है तो लॉस भी वहाँ ट्रांसफर होता है, बट लॉस इन द सेंस वाला क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेगा, आपको प्रॉफिट का ही क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा, इसलिए आप इसको ज़्यादा कंसिडर करो। प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट आइटम आपका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिल्कुल, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बिजनेस के लिए एक प्रॉफिट में से डिडक्ट का आइटम है, इसलिए उसको हम डेबिट में लिखते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है कि ये ड्राइंग पे चार्ज होकर बिजनेस में बैक आता है और आपके ड्राइंग के अमाउंट को बढ़ा देता है। यानी जब बिजनेस से आप 5,000 का विड्रॉल करोगे फॉर एग्जाम्पल, और आपको इस पर इंटरेस्ट 100 रुपीज़ पे करना है, तो आप जब बिजनेस में इसको रिटर्न बैक करोगे और इसको जमा करवाओगे तो आपको 5,100 का अमाउंट जमा करना है। यानी बिजनेस से जब विड्रॉल हुआ तो 5,000 और बिजनेस में जब वापस आया तो 5,100। इसका मतलब जो 100 रुपीज़ का सरप्लस बिजनेस को मिला वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से आया और वो बिजनेस के लिए एज ए प्रॉफिट या एज ए इनकम आप बोल सकते हो, तो उसको हम लोग क्रेडिट आइटम्स में शो करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपको क्रेडिट आइटम में दूसरे आइटम में लिखना है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो आपको पुट करना है। इसमें क्या होता है कि द इंटरेस्ट फर्स्ट कैलकुलेटेड, ठीक है, एज पर द रूल्स स्पेसिफाइड, जो आपको रूल बताए गए हैं उसके हिसाब से आपको देना है, एंड इफ फिक्स्ड अमाउंट गिवन देन पुट इट डायरेक्टली। आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करके ही डालना है, जो कि रूल्स बताए गए हैं पहले, किस तरह से बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, जो आपको वहाँ पे सूटेबल लगेगा आपको वहाँ पुट करना है और उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना है। उसके बाद आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पुट करना है। बट अगर आपको फिक्स अमाउंट दिया हुआ है तो आप उसको डायरेक्टली पुट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। बिल्कुल पीएल अकाउंट की तरह ही देखने में ये लगेगा और इसका काम भी बहुत हद तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है,
बट उसमें हम लोग रेवेन्यू आइटम्स और बाकी चीज़ों को लिखते हैं। बट ये जो अकाउंट है ये स्पेशली पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है, जिसमें पार्टनर्स को मिलने वाली सारी डिविजिबल आइटम्स इसमें हम पुट करके इसमें से लास्ट में जो फिल्टर्ड प्रॉफिट होता है, फिल्टर्ड प्रॉफिट का मतलब है कि बिजनेस का जो मेन प्रॉफिट आपको ट्रेडिंग और पीएल से मिल रहा है उसमें से भी कुछ आइटम्स जो पार्टनर्स को सेपरेटली दिए जाते हैं वो इसमें से डिडक्ट करने हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेपरेट दिया जाता है, सैलरी सेपरेट दिया जाता है, कमीशन सेपरेट मिलता है, पार्टनर्स ने अगर कोई लोन दिया है तो वो भी उस पर सेपरेट दिया जाता है, तो लोन पे इंटरेस्ट सॉरी। और अगर आपको ये सारी चीज़ों को अगर पार्टनर्स को देना है तो आप इसको नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हो। इनफैक्ट इसमें क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी पुट किया जाता है, क्योंकि ये पार्टनर्स के ही ड्राइंग पे दिया हुआ है तो इसको हम लोग यहीं पे चार्ज करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि पार्टनर्स को दिया जाने वाला प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाता है, राइट। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रेडिट साइड में देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह दिखने वाला एक अकाउंट है जिसका लिखने का और स्पेसिमेन बिल्कुल सेम है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको हेडिंग देना है। अगर पार्टनरशिप फर्म का कोई नाम है तो ऑफ करके आप उसका नाम भी दे सकते हो। फॉर द ईयर एंडिंग में आप डेट डालोगे। लेट्स से अगर 31 मार्च 2018 या 19 को उसका ईयर एंडिंग हो रहा है तो वो ईयर एंडिंग का डेट हम यहाँ पुट करोगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक छोड़ा है। डेबिट और क्रेडिट दो साइड है, पर्टिकुलर्स रुपीस आपको इसमें स्पेसिफाई करना है। ये इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के बिजनेस का जो भी प्रॉफिट जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, क्वेश्चन में तो डायरेक्टली मेंशन होता है, कभी कभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा, आपको उसमें से नेट प्रॉफिट को ढूंढ के इसमें पुट करना है। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप इसमें लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट को यहाँ पुट कर दोगे, राइट। अब आप आगे बढ़ोगे। मैंने डेबिट और क्रेडिट आइटम बताते वक्त ये बताया था कि डेबिट साइड में कौन से आइटम आने वाले हैं। तो सबसे पहला आइटम मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो आपको रिजर्व भी करना पड़ सकता है कि पार्टनर्स क्या चाह रहे हैं कि पूरा प्रॉफिट बिजनेस से विड्रॉ नहीं करना चाह रहे, बिजनेस के ग्रो के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस में कोई इमरजेंसी हो उसके लिए वो कुछ पैसा रिजर्व भी रखना चाह रहे हैं, राइट। तो अगर रिजर्व करना हो तो आप यहाँ पे इसको पुट करोगे टू रिजर्व अकाउंट, राइट। जो भी अमाउंट होगा जैसा मेंशन होगा, द वे ऑफ कैलकुलेटिंग वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि रिजर्व जो है डायरेक्टली दिया हुआ है, डायरेक्टली तो मैक्सिमम दिया नहीं रहता है। बोला जाता है कि प्रॉफिट में से एक सर्टेन परसेंटेज ही आपको सेपरेट करना है, लाइक वाइज 5%, 10%, 15%, 20%, जो भी आपको बोला रहे। तो इस प्रॉफिट में से पहले आप कैलकुलेट कर लोगे। मैं इसके लिए एक नोट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि परसेंटेज ऑन प्रॉफिट, राइट। जो भी प्रॉफिट होगा उसका जो परसेंटेज मेंशन होगा क्वेश्चन में उसको आप यहाँ पे पुट कर लोगे। लाइकवाइज अगर 1 लाख का प्रॉफिट है, 20% का रिजर्व करने बोला जा रहा है, तो 1 लाख रुपीज का 20% होता है 20,000 रुपीज। आप 20,000 यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आइटम है जिसके लिए हम लोगों ने एक बार कैलकुलेशन भी सीखा हुआ है पिछले लेसन में, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बिल्कुल क्रेडिट का आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, राइट। क्या काम है इसका? जब बिजनेस में पार्टनर्स का कंट्रीब्यूटेड कैपिटल होता है तो पार्टनर्स ये भी चाहते हैं कि उस पर इंटरेस्ट मिले, तो उसके लिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अलग अलग सिचुएशन में कैलकुलेशन सीखे हैं। वो आपको कैलकुलेट करके आइदर अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना आता है, पिछले लेसन में दिया हुआ, आप पिछले वीडियोज देखोगे तो उसमें आपको क्लियरली एक आइडिया हो जाएगा कैसे आप उसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो अगर लेट्स से कि दो पार्टनर है ए और बी, तो ए का अमाउंट और बी का अमाउंट आपको यहां पुट करना है, इसका एक टोटल यहां मेंशन कर देना है, राइट। ये आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद का आइटम हमारा क्या था? उसके बाद का आइटम था पार्टनर्स की सैलरी। तो हम यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी, या आप टू सैलरी भी लिख सकते हो, ठीक है। बुक के लैंग्वेज कभी कभी चेंज होते हैं, कहीं पे सैलरी कहीं पे पार्टनर सैलरी लिखा रहता है। मैं पार्टनर सैलरी लिख रहा हूं आपके समझने के लिए, आप टू सैलरी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए को अगर कोई सैलरी मिल रही है तो वो आप यहाँ पुट करोगे, और अगर बी भी एलिजिबल है सैलरी के लिए तो पुट करोगे। ऐसा हो सकता है कि दोनों में से किसी एक को सैलरी मिल रहा हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि दोनों के नाम लिखने हो, जब है ही नहीं तो आप कहाँ से डालोगे। अगर बोला जाए कि ए को सिर्फ सैलरी मिलती है तो ए का नाम रहेगा और यहाँ पे उसका फुल अमाउंट रहेगा, उस वक्त तो टोटल भी नहीं करना पड़ेगा। अगर बी को सैलरी मिल रही है तो बी का अमाउंट रहेगा और उसका टोटल में वही अमाउंट मेंशन होगा। अगर दोनों को मिल रही तो आप टोटल करके जो मेन टोटल आएगा, ग्रैंड टोटल आएगा, आप यहाँ पुट करोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ, दैट इज टू कमीशन, राइट। अब कमीशन क्या है? किसी पार्टनर को कोई स्पेसिफिक टास्क दिया हुआ है जिसपे उसको बोला गया है कि अगर उस टास्क में वो परफॉर्म अच्छा करेगा तो उस पर एक अलग से सेपरेट कमीशन भी उसको दिया जाएगा। एक एग्जांपल जो ज्यादा आपको मिलेगा क्वेश्चंस में, कि किसी पार्टनर को असाइन किया गया है कि वो सेल्स को संभाले,
और अगर सेल्स अच्छा होता है तो जितने का लिमिट दिया गया है उसको, लाइकवाइज अगर 10 लाख का सेल है मंथली, ठीक है, और वो उस टारगेट को अचीव करता है, उस पार्टनर की देखरेख में फर्म उस टारगेट को अचीव कर लेती है, तो वो पार्टनर को डीड में ये बात लिखा हो सकता है कि आप अगर इस सेल्स टारगेट को पूरा करोगे तो आपको सेपरेटली हम इस सेल्स टारगेट पे कमीशन भी पे करेंगे, 1%, 5%, जितना मेंशन होगा क्वेश्चन में आपको देना है। तो टू कमीशन लिख के पार्टनर का नाम ए और बी और बोथ जो भी होगा, ठीक है, जैसे आपने यहां मेंशन किया ना, इस तरह से नाम आपको शो करना है और उसका अमाउंट यहां पुट करना है, ठीक है। अब हम आते हैं क्रेडिट के आइटम की तरफ। पहले ही क्रेडिट का आइटम मैंने पुट कर दिया था बाय प्रॉफिट, ठीक है, और इसके बाद हम पुट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपको पहले ही कैलकुलेशन करके हम लोगों ने सीख लिया है सॉरी। और आपको क्या करना है कि जिसका जो इंटरेस्ट निकलेगा वो आप यहाँ पुट करोगे, राइट, और आप इसका टोटल यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। एक चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है कि अगर क्वेश्चन में इन आइटम्स में से किसी भी आइटम को नहीं दिया गया है, लाइकवाइज रिजर्व नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होता है, या सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करना है, पार्टनर्स को सैलरी नहीं देनी है, या फिर कोई भी एक आइटम इसमें मिसिंग हो, उसको दोबारा यहाँ नहीं लिखना है। यानी आप एक्स्ट्रा उसको नहीं लिखोगे पीएल एप्रोप्रिएशन में। जो आइटम्स को लेके काम करना है, लाइकवाइज कोई क्वेश्चन ऐसा मिले आपको जिसमें आपको प्रॉफिट के साथ सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ही देनी है, ना उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना रिजर्व है, ना ही कमीशन है, तो आप इन्हीं मेंशन्ड आइटम्स को पुट करके ही इस अकाउंट को कंप्लीट करोगे, राइट। आप अलग से कुछ भी मेंशन नहीं करोगे, ये रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोगों ने सारे आइटम्स लिख लिए हैं। अब हमें ध्यान देना है कि कोई भी आइटम इसमें ना छूटे, और जब ये सारा चीज़ लिखना हो जाएगा तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इसका टोटल उसी तरह से करोगे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करते हो, और लास्ट में जिस साइड जैसा बैलेंस निकलेगा प्रॉफिट या लॉस कंसिडर किया जाएगा। अब हम इसमें एक आइटम और है उसको भी लिख ही लेते हैं, इसके बारे में आगे कैलकुलेशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ है फर्म को तो उसका इंटरेस्ट यहां आपको पुट करना है, राइट, ठीक है। अब आप लास्ट एक आइटम देखो जो हमारा इंपॉर्टेंट है इसमें जानना। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था कि जितने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आइटम्स हैं, एक्चुअली मेरा वो पेज वहाँ एंड कर गया है, इसलिए मैं इसको सेपरेट पेज में ले गया हूँ। उसी अकाउंट में ही ये जो हमारा डेबिट साइड है, जब हम पूरा अकाउंट बना लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक टोटल करेंगे, राइट। टोटल उसी तरह से होगा जिस तरह से हर लेजर का टोटल होता है। हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को अलग अलग सेपरेट टोटल करेंगे और देखेंगे कौन सा साइड किसके ऊपर एक्सेस आ रहा है, राइट। लाइकवाइज अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो मैंने पहले ही बोला था ये जो अकाउंट है बहुत हद तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बिहेव करता है, तो इसमें यह वही सेम ट्रिक अपनाना है कि आपका अगर क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा आता है तो आपको प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस में, और इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो मैंने डिस्कस किया है क्रेडिट आइटम्स में कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, राइट। एक बार आप उसको देख लो, मैंने यहाँ डिस्कस किया था कि क्रेडिट आइटम्स में प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है, सॉरी डेबिट आइटम्स में प्रॉफिट को ट्रांसफर होता है। कैसे? इफ प्रॉफिट कम्स देन शुड बी डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी पुट किया था कि अगर प्रॉफिट आपका 1 लाख बच जा रहा है तो डिविजिबल आइटम्स को लेस करने के बाद जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आता है, लाइकवाइज 1 लाख का आपका एक्चुअल प्रॉफिट है और मैंने बहुत सारे आइटम्स को उसमें डिवाइड किया है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन, वो मिला के अगर आपका 70 आ रहा है, ये एक एग्जाम्पल है, आपको 30,000 का प्रॉफिट बच जाएगा। इसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिवाइड करना है। तो लेट्स से कि जैसे 3:2 का मैंने रेशियो बताया था, तो 30,000 को मैंने ए को और बी को 3:2 के रेशियो में यहाँ डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो डेबिट साइड में अगर प्रॉफिट आता है तो आप उसको ट्रांसफर करोगे। अब हम लोग अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा डेबिट साइड है, तो हम यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कोलोन रखेंगे, और दो पार्टनर जो हम लोग ए और बी लेके चल रहे थे उसी तरह से लिखेंगे। एज कैपिटल यहां पे लिखेंगे, राइट, उसका अमाउंट यहां दे देंगे, जो भी अमाउंट हम रेशियो वाइज कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में। बी इज कैपिटल, राइट, इसका भी अमाउंट यहां पुट कर देंगे। इसका टोटल हम यहां रखेंगे। और ये कहां से आएगा एक बार आप देख लो, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड के सारे आइटम्स को जब आप टोटल कर लोगे
तो जिस साइड में आपका बैलेंस आ रहा है, लाइकवाइज यहाँ बैलेंस आ रहा तो यहाँ प्रॉफिट आएगा, तो इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो सबसे पहले आप बैलेंस निकालना ना, उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर लॉस आ रहा है, सपोज आपका लॉस आ गया, राइट, ये लॉस है, तो आप क्या करोगे, यहाँ लॉस ट्रांसफर करोगे। आप लिखोगे टू लॉस ट्रांसफर्ड टू ए का शेयर और बी का शेयर। हो सकता है बिजनेस में लॉस हो जाए तो आपको उस शेयर को बांट लेना है। यही टोटल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का एक स्पेसिमेन, जिसमें सारे आइटम्स को मैंने दिखा दिया है। अब हम इसके आगे लेसन्स में जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सम, यानी एक पर्टिकुलर ऐसा सम जिसमें सारे आइटम्स हो या कुछ आइटम्स मिल जाए, जिसके थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना के देख सके कि एक्चुअली में ये कैसे बनता है, राइट। चलिए हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं थॉरोली। सुमित एंड गौरव आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को दो पार्टनर है हमारे पास, सुमित एंड गौरव, ठीक है। द प्रॉफिट एंड लॉस उनका क्या है, इक्वली शेयर होता है। इक्वली का मतलब अगर 1 लाख का प्रॉफिट है तो 50,000 सुमित का, 50,000 गौरव का, इस तरह से। On 1 April, the capital of the partners were 4 lakh and 3 lakh respectively. इस डेट को 4 लाख एंड 3 लाख का कैपिटल है दोनों का, यानी सुमित का 4 लाख, गौरव का 3 लाख, ठीक है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 7,74,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, राइट। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है, उसने नेट प्रॉफिट शो किया है 7,74,000 का, ठीक है। अब वो किस डेट को है, 31 मार्च 2018, 31 मार्च को आपका ईयर एंडिंग होगा, उसी डेट को हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी इसी डेट को बनेगा। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक पार्टनरशिप डीड है, अगर नहीं बोलेगा तो भी आपको, अगर बिजनेस में कुछ मेंशन किया हुआ है तो आप उसको थॉरोली लेके चलोगे, इसके साथ ही लेके चलोगे। लेकिन अगर वहां क्वेश्चन में बोल दे कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आप जो एब्सेंस डीड वाला रूल है, जो प्रीवियस लेसन्स में, प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू आप चलोगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। क्या क्या डीड के हिसाब से मिलना चाहिए पार्टनर्स को, वो यहाँ दिया हुआ है। ट्रांसफर 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। यहाँ पे एक बात बोली हुई है कि 10% का आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से रिजर्व बनाना है। याद रखिए, मैंने रिजर्व के लिए एक बात बोला था कि रिजर्व फंड जो है, कभी कभी क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व करके रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि क्वेश्चन उसको किस तरह से रिजर्व करने के लिए कह रहा है। क्या डायरेक्टली जिस वक्त प्रॉफिट आपको आया उसी वक्त रिजर्व कर देना है और बाकी चीजें उसके बाद बांटनी है, या फिर बाद में बांटना है मेन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी जब लास्ट में उसको जो बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स को बांटना होगा उससे पहले रिजर्व करना है। यानी पार्टनर्स को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसी सारी चीजें आपको दे देनी है, उसके बाद जो प्रॉफिट आपका बच जाएगा मेन प्रॉफिट में से, मेन प्रॉफिट हमारा जैसे यहाँ पे 7,74,000 है, तो मेन प्रॉफिट में से आपका जब सारा जो भी डिविजिबल आइटम्स है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लोन पे इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, जो भी आपको हो जाएगा, उस सबको डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा उसमें से आपको रिजर्व करना है। यहाँ पर इसका मतलब यही निकल रहा है। अगर क्वेश्चन में बोले कि एट फर्स्ट आपको सबसे पहले रिजर्व करना है, तो आपको जो मेन प्रॉफिट है उसमें से डायरेक्टली 10% रिजर्व निकाल लेना होगा। अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। सो ट्रांसफर 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब हो गया, आपको आगे जो भी डिविजिबल आइटम है उसको पहले आपको मेंशन करना है, रफ वर्क में आप उसको डिडक्ट कर लोगे। जो प्रॉफिट आपका बच जाएगा पार्टनर्स को डिवाइड करने के लिए लास्ट में शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे, आप उस वक्त पहले रिजर्व कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, ये रहा इनका कैपिटल। सुमित का 4 लाख, गौरव का 3 लाख, तो आपको क्या करना है, 6% उसमें से प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6%, ये भी 6% है। ड्राइंग्स वेयर, अब देखिए ड्राइंग्स भी आपको मेंशन किया हुआ है, जिस तरह से कैपिटल यहाँ मेंशन किया हुआ है तो उस पर आप इंटरेस्ट निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस तरह ड्राइंग आपको अलग से यहीं पे मेंशन कर दिया है कि सुमित ने 80,000 का ड्राइंग किया है ड्यूरिंग द ईयर और गौरव ने 60,000 का। यहाँ ना तो उसने पर मंथ लिखा है ना कुछ, तो यानी हमारा जो पूरे ईयर का ड्राइंग है वो इतना और इतना है गौरव और सुमित के लिए, तो हम डायरेक्टली 6% पर एनम निकालेंगे। आगे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। जैसा मैंने बोला कि 31 मार्च को इसका प्रॉफिट आया है तो उसी दिन डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसी डेट को हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनेगा। अब चलिए इस अकाउंट को बनाते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हम लोगों ने तैयार कर लिया है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो 31 मार्च 2018 को बनाया जा रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने डेट वगैरह मेंशन किया हुआ है। अब हम इसमें जो भी आइटम्स है उसको प्रॉपरली क्वेश्चंस को देखते हुए पुट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला था कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 7,74,000 है। हमारा स्पेसिमेन में भी हम लोगों ने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहले आप प्रॉफिट को लिखोगे। प्रॉफिट कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब यहाँ मैं ब्रैकेट में मेंशन भी कर देते हैं कि हम लोग प्रॉफिट को यहाँ पर ट्रांसफर कर ले रहे हैं। हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट है 7,74,000, ठीक है। और इसमें हम लोग साथ में जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। सो आप जर्नल एंट्री भी इसका देख लो साथ में। हम लोगों ने मार्च 31 को यानी मार्च 31 2018 को ट्रांसफ़र किया है प्रॉफिट को, ठीक है। तो जो एंट्री होगा, चूंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हुआ है, तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। आप नरेशन यहाँ पुट कर सकते हो, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट था, 7,74,000 का, राइट। ये आपका पहला एंट्री हो गया। उसी के हिसाब से हम लोग अकाउंट में पुट कर रहे हैं। हम लोगों ने जनरल एंट्री का एक सेशन किया हुआ है स्पेसिमेन के साथ प्रीवियस एक वीडियो में, ठीक है। अगर नहीं भी हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली सीख सकते हो। जिसने वो नहीं देखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो हम लोग सब कुछ बहुत डिटेल्स में देख रहे हैं। एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे किस तरह से जनरल एंट्री किया जाता है और किस तरह से आप लेजर में पुट भी करते हो। अब हम लोग फिर लेजर में वापस आते हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आप देखो ये जो हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड में जो सारे टर्म्स देखे हुए हैं कि इन सब चीज़ों को आपको पुट करना है, इसमें आपको एक एक चीज़ को कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। सबसे पहले बोला गया है ट्रांसफर 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है रिजर्व फंड के लिए, तो इसको हम एकदम लास्ट में करेंगे जब डिस्ट्रीब्यूट होने वाला रहेगा प्रॉफिट। अभी तो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, जो कि 6% पर एनम है, और सुमित के 4 लाख और गौरव के 3 लाख कैपिटल पे आपको प्रोवाइड करना है। सो हम लोग इसके लिए पहले एक वर्किंग करेंगे। वर्किंग नोट में हम सबसे पहले लिखेंगे कि हम लोग ये क्या निकाल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। ये पहला वर्किंग हम कर रहे हैं जिसमें सुमित एंड गौरव इन दोनों को इंटरेस्ट देना है। सुमित का जो कैपिटल है वो है आपका 4 लाख का, राइट, और इसका है 3 लाख का। ये इनका कैपिटल है। इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो आपको 6% देना है दोनों के केस में। तो 4 लाख का 6% यानी 6/100 एंड 3 लाख का 6/100, ओके। सो ये कैलकुलेट होके आ रहा है 24,000 ईयरली या पर एनम आप बोलो, और ये आ रहा है 18,000। एक बार कैलकुलेशन चेक भी कर लेते हैं, 18,000 एंड 24,000, राइट। अब ये दोनों अमाउंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको पुट करना है इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसमें पार्टनर्स के नेम है, एक है सुमित, ठीक है। सुमित को आपको देना है, सुमित का जब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे तो 24,000 आया, गौरव को 18 आया। सुमित का 24,000 का इंटरेस्ट है और गौरव का 18,000 का इंटरेस्ट है, राइट। एंड इन दोनों का टोटल जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 42,000 का। आप इस तरह से पुट करोगे।
हम लोगों ने स्पेसिमेन में डिस्कस किया था ना कि आप पार्टनर्स को सेपरेटली दिखाओगे, अलग अलग निकाल के, जिसको आप वर्किंग नोट में निकाल लो, जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, और इसका एक टोटल आप शो करोगे। यानी फर्म में टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो सारे पार्टनर्स को मिला, यानी यहाँ 2 पार्टनर है तो सारे पार्टनर्स 2 है, तो सारे पार्टनर्स को जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला वो इतना मिला। यानी फर्म का जो एक्चुअल प्रॉफिट आया था पहले, जिसके बाद ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है ताकि पार्टनर्स को अलग अलग डिविजिबल आइटम मिल सके, तो इस प्रॉफिट में से सबसे पहले इतना इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। यानी इस प्रॉफिट में से इतना डिडक्ट होने के बाद आपका जो पैसा बचेगा वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन में देख लेते हैं उसमें क्या कैलकुलेशन बोला गया है। ये रहा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 6% पर एनम ही है और ड्राइंग्स का भी डिटेल दिया हुआ है। सुमित का 80,000, गौरव का 60,000। तो आप इसको कैलकुलेट करो वर्किंग नोट में, हम लोग भी कैलकुलेट करते हैं। आप देखिए हम अब वर्किंग नोट कर रहे हैं सेकंड वाला। सेकंड वर्किंग नोट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकालते वक्त हमें बहुत सारे सिचुएशंस, टाइप्स और मेथड्स और केसेस को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस में हो और आपको पता है रूल्स क्या है तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे, नहीं तो आप पीछे के लेसन्स में देख के आप इसको निकालो। सबसे प्रथम ये लिख लेते हैं कैसे और किस अमाउंट पे निकालना है, पहले वो लिख लेते हैं। सुमित का 80,000 का ड्राइंग है, राइट, और गौरव का 60,000 का ड्राइंग है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, अगर आपका एनुअल ड्राइंग्स दिया हुआ है, जैसे ये एनुअल ड्राइंग्स है, एनुअल बोलो आप, टोटल ड्राइंग बोलो, ड्यूरिंग द ईयर, सब कुछ चलेगा। आप इसको एनुअल ड्राइंग भी बोल सकते हो, टोटल ड्राइंग्स भी बोल सकते हो। टोटल ड्राइंग, राइट, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। आपका ये जो टोटल ड्राइंग है इस पे आप जब इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो भी रेट मेंशन होगा, जैसे 6% का रेट मेंशन है, राइट, तो 6% जब आप इस पे कैलकुलेट करोगे, और क्वेश्चन में मैंने एक केस बताया था कि जब आपको ड्राइंग्स दिया रहे और कोई डेट्स मेंशन ना हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, यानी आपको ड्राइंग का अमाउंट तो पता है लेकिन किस डेट को पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है वो आपको नहीं पता है, और ये वो केस भी नहीं है जिसमें बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऑफ द मंथ का कोई टाइप दिया हुआ रहे, तो इस केस पे आपको डायरेक्टली अमाउंट पे चार्ज करना हो तो इजी वे ये होता है कि आप सीधे रेट निकालो और उसको सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करोगे। क्वेश्चन में अगर कोई डेट्स एप्लीकेबल नहीं होगा तो आप इसको सिर्फ 6 मंथ के लिए निकालोगे। यानी अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है इस अमाउंट पे, और इस क्वेश्चन में भी हमारा डेट मेंशन नहीं है, ओनली द ड्राइंग इज मेंशन, ओके, और ये भी नहीं बताया गया है कि किस डेट को हुआ है। ठीक है, तो 80,000 के ड्राइंग पे अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आप कैलकुलेट करोगे 80,000, ठीक है, इंटू 6/100 जो कि हमारा रेट है, इंटू 6/12 करके, राइट। और जो गौरव है, गौरव के लिए निकलेगा 60,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 के रेट के हिसाब से। आप कैलकुलेट कर लेते हैं। $2,400 का ड्राइंग पे इंटरेस्ट आ रहा है आपका। ठीक है, किसके लिए? सुमित के लिए। और गौरव के लिए हो रहा है 1,800, राइट। यानी आपको सुमित के लिए 2,400 एंड गौरव के लिए 1,800 का इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वापस आते हैं। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में इसको पुट करेंगे तो मैंने बताया था कि इंटरेस्ट जो है बिजनेस के लिए एक सरप्लस, एक प्रॉफिट की तरह है, तो आप इसको इसी साइड लिखोगे। देखिए आप प्रॉफिट यहाँ लिखते हो, है ना, तो ये भी बिल्कुल एक तरह के प्रॉफिट है, लेकिन चूंकि ये ड्राइंग से आता है इसीलिए इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नाम दिया जाता है। सो हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नेम पुट करेंगे सुमित का और गौरव का कितना ड्राइंग्स है। तो सुमित का जो ड्राइंग है वो आपका है, सुमित का जो ड्राइंग है वो आपका है 2,400, गौरव का जो ड्राइंग है वो आपका है 1,800। हम इसको पुट करेंगे, सुमित का 2,400 एंड गौरव का 1,800, जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4,200 का, राइट। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब हमारा क्वेश्चन में और क्या पार्ट बचा वो देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का को प्रोवाइड कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी कर दिया है। अब हमारा यहाँ पे और कोई डिविजिबल आइटम नहीं है, अब हम इस पे ध्यान देंगे।
क्वेश्चन ये मेंशन करता है कि ट्रांसफर करना है 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। अब इस चीज को बहुत अच्छे से सीखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और उस पर कोई चीज को कैसे हम निकालते हैं, राइट। देखिए हमारा जो फर्म का टोटल प्रॉफिट है एज पर पीएल अकाउंट, टोटल प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट वो है 7,74,000, राइट। और हम लोग इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये भी प्रॉफिट का ही हिस्सा हो जा रहा है, बिजनेस में पार्टनर्स को इससे भी बेनिफिट मिलेगा। और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 4,200 इन टोटल, राइट। सो अब हमारे पास जो टोटल है वो है 2,8,7 and 7, यानी ये जो पैसा है ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है अभी तक, राइट। इसमें से हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो सबसे पहले हमारा कैलकुलेट हुआ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका जो टोटल था ये 42,000 का था। एक बार चेक भी कर लेते हैं। हाँ, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 42,000, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका 42,000 का है वो आप इसमें से डिडक्ट कर लो। आप देखो जो ये 7,36,200 है यही आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। आप डिविजिबल भी बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेबल भी बोल सकते हो, मैं दोनों लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। डिस्ट्रीब्यूटेबल और डिविजिबल प्रॉफिट जो है अब बिजनेस के लिए इतना है, यानी पार्टनर्स को और कोई भी चीज़ अलग से सेपरेट देने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ के लिए रुकना है कि इसमें से एक सर्टेन परसेंटेज आपको रिजर्व भी करना है। क्वेश्चन में बोला गया था कि 10% डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का आपको रिजर्व फंड में डालना है, तो इस अमाउंट का 10% आपको डालना है, ठीक है। तो अब हम इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं कि रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। रिजर्व फंड ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 3 है। रिजर्व फंड हो जाएगा एज पर द क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट, ओके। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है वो आपका है 7,36,200, राइट। 7,36,200 आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। इस पे से आपको 10% का रिजर्व करना है, तो हम इस पे 10% का रिजर्व पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा आ रहा है 73,620 रुपीज का रिजर्व फंड, राइट। और ये अमाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट आइटम्स के साथ लिखेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हम यहां पुट करते हैं टू रिजर्व फंड अकाउंट। जो हमारा आंसर था वो था 73,620 रुपीज का। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पेड कैलकुलेशन हुआ है रिजर्व फंड का, और इसको हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया। अब हम थोड़ा सा जनरल एंट्री की तरफ भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जनरल एंट्री को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था। पहले मैं चाहता था कि इसको आप देख लो, इसको प्रॉपर्ली देख लो कैसे पुट करते, फिर हम जनरल एंट्रीज की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो सबसे पहला हमारा जनरल एंट्री हुआ था वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ था। ये एंट्री था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस अमाउंट विल बी एंटर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अब इसके लिए फर्दर क्या एंट्रीज होती है वो आप देखो। सेम डेट को सबसे पहले आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे पार्टनर्स कैपिटल पे ड्यू करोगे। आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, टू सुमित्स कैपिटल अकाउंट टू गौरव्स कैपिटल अकाउंट, राइट। कितना इंटरेस्ट था, 42,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। अमाउंट हम लोग देख लेते हैं, अमाउंट है 24 and 18 सेपरेटली, तो हम उसी को वहां पे जनरेटिव में मेंशन कर देंगे। 24,000
एंड 18,000। ओके, एक नरेशन दे देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन, आप इसको पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं, इसको पार्टनर्स कैपिटल लिख देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल प्रोवाइडेड। ठीक है, साथ में इसका एक एडिशनल एंट्री और है, इसी डेट को मैं यहाँ डेट मेंशन ही कर देता हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो। मार्च 31, 2018 को ही सारी एंट्रीज हो रही हैं। ठीक है, मार्च 31, 2018 को एक एडिशनल एंट्री इसी के लिए होगा। ये तो हम लोगों ने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, अब इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट में से डिडक्ट भी करते हैं, यानी वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो भी करते हैं। तो हमारा जो एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए वो ये रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। एंट्री में आप लिख दो फुल अमाउंट यानी 42,000 एंड 42,000, राइट। अगर आप नरेशन देना चाहो तो एक सिंपल नरेशन दे दो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड, राइट। ठीक है, सिंपल है। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी एंट्री देख लेते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है। इस एंट्री को हम इस तरह से लिखेंगे, मार्च 31, 2018 की जो एंट्री होगी वो होगी सुमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गौरव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। जो भी हमारा फाइंड आउट हुआ था वो हम यहाँ पुट करेंगे। हम लोग एक बार वर्किंग नोट से ही डायरेक्टली देख लेते हैं कि हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया था। ये हमारा वर्किंग नोट है। सुमित का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 2400 एंड गौरव का था 1800, राइट। इसको हम लोग क्वेश्चन में पुट करते हैं। 2400 सुमित एंड 1800 गौरव, हमारा फुल अमाउंट है 4200, राइट। नरेशन पुट कर देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। आपने एक चीज़ का ख्याल किया होगा कि मैंने इसमें चार्ज वर्ड यूज़ किया है, और जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नरेशन लिख रहे थे तो मैंने इसको प्रोवाइडेड बोला था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर्स को चार्ज किया था। चार्ज इन द सेंस उसके कैपिटल में से वो डिडक्ट होगा, यानी इसकी वजह से कैपिटल रिड्यूस होगा। इसका अगला एंट्री जो पीएल एप्रोप्रिएशन के ट्रांसफर के लिए होता है, जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी 2 एंट्री हुई है, यहाँ पे भी करना है। एंट्री होगा इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। जितना भी अमाउंट है टोटल वो आप पुट कर दो 4200, ठीक है। इसका एक नरेशन पुट कर देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर्ड, राइट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर्ड। अब हम लोगों ने सारा जनरल एंट्री कर लिया है। अब हम लोग फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इसमें एक एंट्री हमारा और एक मिसिंग है, इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। दैट इज रिजर्व फंड में जो हम लोगों ने ट्रांसफर किए थे अमाउंट, पहले इसका जनरल कर ही लेते हैं। मार्च 31 को भी ये एंट्री भी होगा,
ठीक है। एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रिजर्व फंड अकाउंट। अमाउंट था 73,620। नरेशन आप पुट करना चाहो तो लिख लो, बीइंग रिजर्व फंड इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सा नरेशन है। अब हम लोग अकाउंट में वापस आते हैं। अब ये जो हमारा अकाउंट है इसमें हम लोगों ने सारा आइटम पुट कर लिया, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। अब हम लोग इस अकाउंट को उसी तरह से क्लोज करेंगे जैसे कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज होता है। सबसे पहले हम दोनों साइड का एक टोटल ले लेंगे, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा उसके अदर साइड में उसका बैलेंस लिखा जाएगा। यानी अगर क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड के कंपैरिजन में तो इधर बैलेंस होगा, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो आप इस साइड बैलेंस करोगे। याद रखना है कि टोटल को दोनों साइड में ही हम लोग लिखते हैं जैसे हर लेजर में लिखते हैं। चलिए इसमें आप लोग अब टोटल पुट करते हैं, कितना टोटल आने वाला है। कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल को। ये हमारा 7,78,000 का टोटल है। मैंने डायरेक्टली इसलिए लिख लिया क्योंकि इस अमाउंट से ही हमें ऑब्जर्व हो जा रहा है कि हमारा जो भी सम बन रहा है उसमें ये टोटल तो इससे तो बहुत ज़्यादा है ये टोटल, यानी इस साइड का टोटल ज़्यादा आने वाला। मैंने डायरेक्टली पुट कर लिया है। आप भी इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको अलग से सेपरेटली जाने की ज़रूरत नहीं कि पहले हम दोनों का टोटल करके देख लें। अब हम इस टोटल को इस साइड पुट करेंगे और इस साइड का बैलेंस निकालेंगे। क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया है कि अगर बैलेंस आपका डेबिट साइड आएगा तो वो आपका प्रॉफिट होगा और आपको उसको पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है आफ्टर डिवाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ देम, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, हमारे पास दो पार्टनर है, एक है सुमित और एक है गौरव, राइट। सुमित और गौरव। हम देखते हैं कितना प्रॉफिट यहां पे आ रहा है, कैलकुलेट कर लेते हैं रफ में। ये हमारा बैलेंस फाइंड आउट हुआ जिसको हम प्रॉफिट कंसीडर करेंगे इस अकाउंट में, और यही जो अमाउंट आया है ये फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट आया है जो पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे, यानी पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे बिजनेस में से, राइट। अब इसको क्या करना है, इस अमाउंट को आपको सुमित और गौरव में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। आप हम क्वेश्चन में एक बार वापस जाएंगे। क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था कि सुमित एंड गौरव आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। आप देख रहे हो इसको, इक्वली, यानी जो भी प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट का मतलब यहां पर डिविजिबल प्रॉफिट से है। अब आप क्वेश्चन में आइडिया कर सकते हो, हर चीज शुरू में बताना थोड़ा मुश्किल होता है और समझना और याद रखना भी मुश्किल है, इसलिए मैंने उतना थॉरोली इसको नहीं बताया कि आप इसको कैसे बांट रहे हो। अब आप आइडिया लगा सकते हो कि जो भी प्रॉफिट आपका डिविजिबल लास्ट में बच जाएगा, जिसको सिर्फ डिवाइड ही करने का काम बाकी रहेगा, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो दिया रहेगा क्वेश्चन में उसमें बांटोगे। यहाँ इक्वली बोला है, यानी जो भी है उसको इक्वली बांट देना है सुमित और गौरव में। दो पार्टनर है इसीलिए बहुत ईजी है, हाफ और हाफ कर देंगे हम, 1/2 एंड 1/2। ये रहा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, इसको हाफ हाफ कर लेते हैं हम लोग अभी। सुमित का 331,290, चूंकि इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम बेसिकली होगा नहीं इस क्वेश्चन में, आप इसको बांट दिए हो, राइट। ये रहा हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका एक जनरल भी होता है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। मार्च 31 को हम लोग इस प्रॉफिट को पार्टनर्स को देंगे, और कहाँ देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में देंगे एक्चुअली, ठीक है। तो हमारा जो एंट्री होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सुमित्स कैपिटल अकाउंट एंड टू गौरव्स कैपिटल अकाउंट। जो हमारा प्रॉफिट है उसको हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन से,
ये हमारा प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट है 6,62,580। हमारा जो प्रॉफिट है 6,62,580 का है, ठीक है ना। और सुमित और गौरव का जो शेयर होगा वो हम लोग वहां से देख के यहाँ पे पुट कर, शेयर है 331,290। चूंकि ये दोनों पार्टनर इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल शेयर मिल गया अपने प्रॉफिट में से, राइट। लास्ट नरेशन हम पुट करते हैं कि बीइंग फाइनल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among पार्टनर्स, राइट। ये हमारा नरेशन हो गया। सो ये हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक पूरा सम था, जिसमें मैंने कुछ थ्योरीज भी डिस्कस किए हैं, कुछ आप लोगों के लिए मैंने एग्जांपल्स भी रखे हैं, डेबिट आइटम्स क्रेडिट आइटम्स का एक डिटेल भी रखा है, जर्नल्स कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लेजर कैसे बनाना है, ये पूरा डिटेल इसमें है। साथ में मैंने वर्किंग नोट को भी बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज किया है, तो आपको इससे एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हम लोग इस चैप्टर्स में और भी बहुत सारे सम सीखेंगे, क्योंकि हमें अभी और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी है। जैसे हम लोगों ने अभी इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन और भी बहुत अदर चीज़ों को इसमें नहीं पुट किया है, ये एक सिंपल मैथ था, लेकिन इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इसको कंप्लीट कैसे करते हैं और इसके लिए जर्नल्स को किस तरह से पुट करते हैं, वर्किंग नोट्स कैसे करते हैं, ये सारा आइडिया आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में ना आ रहा हो या आपको दोबारा चाहिए होगा तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो कि आपको इसमें से कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। जो भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आएंगे वो हम लोग थॉरोली दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आगे और भी वीडियोस मिलेंगे जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को और भी ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए क्लोज करते हैं वीडियो को।